नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस से वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं कि जिस पत्नी ने अपने आपके ऊपर, मतलब आपके पति और पति के परिवार के ऊपर बहुत सारे केसेस कर दिए हैं, चाहे वो सेक्शन 498A का हो, 498 का हो, 300, 500, 506 का हो, या फिर 406 का हो, या फिर 125 मेंटेनेंस का हो, डीवी का हो, या फिर 376 का हो, या 377 का हो, 377 आईपीसी के तहत हो। ऐसे कई प्रकार के अगर उसने केस कर दिए हैं और आपका विवाद इतना बढ़ गया है कि अब साथ रहना संभव नहीं है, तो ऐसी पत्नी को घर में ना लाना ही उचित है आपके लिए। क्योंकि अगर उसने इस तरह के झूठे केस लगा दिए, एलिगेशन लगा दिए हैं, ऐसे कई बात जो है, मतलब कई प्रॉब्लम जो है मेरे सामने आई हैं। और मैं सोचता हूं कि ऐसी पत्नियां, जो पत्नी अपने पति को भी नहीं बख्श रही हैं, अपने पति के छोड़ो, पति के परिवार वालों को, किसी को, कोई जो घर में हो उसको भी नहीं छोड़ रही हैं, उन पर भी कोई भी एलिगेशन हो सकता है कि उनके दिमाग में इतनी गुस्सा भरी हो कि आप देखते हैं मैं क्या करते, क्या कैसे मैं तुमको जेल का पानी पिलाऊंगी, जेल में चक्की पिसवाऊंगी, ऐसी कई प्रकार की बातें आपको सामने आती हैं। तो ऐसी पत्नी जो लगता है वाकई कि ये क्रूर है और ये बहुत ज़्यादा केसेस भी जीवन भर केस ही लड़ाएगी, केस ही करेगी, साथ में रहेगी, तब भी जीवन बर्बाद ही करेगी वो, तो ऐसी पत्नी को साथ में रहना रखना बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि आज उसने सोच कर देखिए, क्योंकि ये घर घर की कहानी है, आपने अगर ऐसा कुछ नहीं किया, जो कि 377 376 जैसे अपराध के केसेस जो है वो आपके ऊपर लाद दिए और आप बिल्कुल उसमें इनोसेंट हैं, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। क्योंकि स्टोरियाँ मेरे सामने में आती हैं, एक ऐसी ही लड़की थी जिसने कि अपने ही पति पर और जेठ पर और ससुर पर, ये 3 लोगों पर 377 376 का केस दर्ज कराया कि इन्होंने मुझे मतलब कोका कोला जो होती है कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाया मेरे हस्बैंड ने, और उसके बाद मेरे जेठ ने और मेरे ससुर ने मेरे साथ में गलत काम किया। ऐसी चीज़ें लगाकर जो है उसने एफआईआर दर्ज करवा दी, और बाद में पता चला कि वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए लगाया गया था, क्योंकि ताकि पैसा उससे लिया जा सके, उसको मजबूरन जो है वो उसको इन सब चीज़ों से, क्योंकि समाज में बेइज्जती हो जाएगा इंसान, तो सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है, पैसा आएगा जाएगा लेकिन इज्जत जो है वो चीज़ नहीं आएगी। तो ऐसे ऐसे चीज़ों में जो है वो ऐसे केस लगाना और फिर उसके बाद कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर पैसा मांगना, ऐसी बहुत सारी पत्नियां हैं जो ऐसा काम करती हैं। हालांकि मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं के लिए कह रहा हूँ जिन्होंने ऐसा काम किया है। सभी अगर ऐसे होंगे तो फिर जीवन चलना ही बंद हो जाएगा, शादियां होना ही बंद हो जाएगी। सभी के लिए नहीं, कुछ परसेंटेज ऐसी पत्नियां हैं जो ऐसे चीज़ें काम करती हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप समझौता करना चाहते हैं, पत्नी आपके साथ में है या फिर पत्नी नहीं है, और केस उसने कर दिए हैं, और आप केसेस के डर से या फिर किसी मतलब अकेले रहने के डर से या फिर आप समाज के डर से किसी प्रकार से आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, और आज इसने ये केस किए हैं 377 या 376 या 498 के, तो आगे उस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है कि आगे वो केस नहीं करेगी? आप दिमाग लगाइए, सोचिए। क्योंकि आज उसने किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति, मतलब सोच कर देखिए, 377 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, मतलब कि पूरा, मतलब उसका उम्र कैद है, पूरे उम्र भर के लिए है। अब सोच कर देखिए, जो पत्नी उम्र भर का सोचकर आपके ऊपर केस करती है, तो फिर आप रहना किसके साथ में है उसको? अगर ऐसा कोई घटना घटित हुई हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ससुर भी हैं जिन पे छेड़छाड़ का केस किया गया है। ऐसे मेरे सामने दिल्ली में बहुत सारे केसेस आए हैं जो अपने ससुर पर ही छेड़छाड़ का केस कर दिया है। अब क्या करे ससुर, बताइए? अब वो हाँ करे ना करे, क्या कहे? ऐसे समय पर सोच कर देखिए, उसके समाज में, रिश्तेदारों में उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी, क्या उसकी इज्जत रह जाएगी, क्योंकि उसने सब कुछ खत्म कर दिया। और ये सब चीज़ें हैं, अगर उसको साथ में रहना ही था तो जो चीज़ सच्चाई है वो बताती। अब उसने उसको बढ़ा चढ़ाकर उन सब चीज़ों को बताया, और बाद में फिर वहीं पर रहना भी उसी घर में है। अब वो कहती है कि कॉम्प्रोमाइज़ है, मुझे रहना तो उसी घर में ही है, मैं तो वहीं जाऊँगी। अगर तुम्हें जाना वहीं है, रहना वहीं है, तो ऐसी चीज़ें क्यों ऐसे चीज़ें सामने आ रही हैं, जिससे कि आप भी समाज में बेइज्जत हो रहे हो और उसको, परिवार को भी समाज में बेइज्जत कर रहे हो। तो बहुत सोच समझ के आपको ये चीज़ें करना है। सोच कर देखिए, अगर ये सब चीज़ें अगर पहले अगर नहीं हुई और उसने करके दिखा दिया ये, तो बाद में अगर आपके साथ में रहेगी तो कल को और भी तो कुछ कर सकती है वो। तो कुछ मैं, हालांकि मेरा कोई किसी का उद्देश्य नहीं है किसी का घर परिवार खराब करना, लेकिन हाँ, बस ये है कि आप अपना दिमाग विवेक खोलकर, क्योंकि आजकल पत्नियां जो है बहुत मिसयूज़ कर रही हैं कानून का। जितना भी उनको पता है कि ये कानून ऐसे इस्तेमाल हो सकती है, तो उसको वैसे लगवा देते हैं वो, ताकि वो व्यक्ति जो सामने वाला पति है या फिर पति का परिवार है, वो झुक के उनके साथ में उनके साथ रहे, लेकिन दब के रहे, झुक के रहे, उनसे ना ही तो कुछ कहे और ना ही किसी प्रकार की कोई घर में कोई मतलब बहू या सास या
पति वाला कोई हक उस पर जता सके। तो आपको ये सोचना है, ऐसे कई मतलब लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी ये टिप्पणियां कर चुके हैं कि ऐसी पत्नी तो ना हो तो ही ठीक है, क्योंकि ये इसने जो है वो पूरे समाज को खराब कर दिया है और समाज के खराब होने की वजह से जो है आजकल के केसेस ऐसे बढ़ रहे हैं। तो अगर आपकी पत्नी ने ऐसे केस कर दिए 498, 323, 504, ये तो छोटा मोटा केस है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं तो आप कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हैं, लेकिन विवेक का इस्तेमाल करते हुए। अगर लगता है वाकई ऐसी क्रूर पत्नी आपकी है और आपके पास जो है आपके ऊपर उसने कई प्रकार के केस कर दिए हैं और आप कॉम्प्रोमाइज़ में आपसे पैसा मांग रही है या फिर कॉम्प्रोमाइज़ में आपके कोई प्रॉपर्टी मांग रही है या आपके कुछ शर्तों के शर्त बना रही है, तो फिर सोच कर देखिए कि ये सिर्फ शर्त और केसेस और प्रॉपर्टी के ही लिए है, ये आपके साथ रहने के लिए नहीं है। अगर आपके साथ रहना होता उसका तो हर हालात में आपके साथ में रहती, चाहे वो कैसे भी हो। क्योंकि पति बहुत खराब भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं, पत्नियां बहुत खराब भी हैं, बहुत अच्छी भी हैं। ऐसा नहीं है सभी एक जैसी हैं, सब अलग अलग हैं। लेकिन जहाँ पति को खराब पत्नी मिल जाती है या फिर खराब मतलब पत्नी को खराब पति मिल जाता है, तो वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बिखर जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं। तो आज मेरा ये मतलब आप सबके लिए सलाह थी कि आप जो भी कदम उठाएं, अगर आपका विवाद किसी प्रकार से हो गया है तो आप सुलझाने की कोशिश करें। जहाँ सुलझ जाता है अच्छी बात है, नहीं सुलझता और आपको लगता है कि वाकई ये सुलझेगा नहीं, तो आप अपना डिसीजन जो है वो बदलें और अपना डिसीजन के अनुसार अपने आगे बढ़ने की कोशिश करें। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका कोई वीडियो वगैरह, जैसे आप अपना वीडियो बनाकर आप हमें भेज सकते हैं, जिससे कि हम आपका वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर सकें और आपको बता सकें कि ये जो चीज़ इनके साथ में ये घटना ऐसी हुई है। क्योंकि मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल अच्छा रोल प्ले करती है और मीडिया में जो भी ऐसे आप कोर्ट में या किसी मेडिसिन में आपके साथ में आप दिखाना चाहते हैं तो आप उसको भी दिखा सकते हैं, ताकि मीडिया के सहारे जो है वो आपको भी वो रिलीफ मिल सके और आप उन सब चीज़ों को बता सकें एक पैरेलली एक सिक्वेंशली। तो उसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका वीडियो चलाऊँ इस चैनल पर, तो आप मैं अपना वीडियो बनाकर हमारे दिए हुए नंबर पर ही व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन वो वीडियो बनाने से पहले कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम बताएं, पूरी जो भी आपके साथ घटना घटित हुई थी वो पूरी घटना बताएं। लास्ट में सवाल पूछें कि सर ये मेरा सवाल है और ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो भी है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपका वीडियो प्ले करें तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर, इसी नंबर पर अपना वीडियो बनाकर और जो वीडियो बनाएंगे आप तो ऐसे ऐसे बनाएं, ना कि ऐसे ऐसे। फ़ोन को रख के फ़ोन अपना ऐसे रखें और फिर उसके बाद कैप्चर करें और कैप्चर करने के बाद इसी नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करते हैं, ताकि हम आपका वीडियो जो है वो सोशली प्ले कर सकते हैं और ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है और दूसरे लोगों तक भी बहुत जा सके और भी लोग इस चीज़ से सबक सीख सकें और अच्छा आपका एक इम्प्रेशन जा सके। और कोर्ट में भी आप इसके लिए फिर क्लिप के लिए आप अपने जो कोर्ट है उस कोर्ट में भी आप दिखा सकते हैं, ताकि और भी अच्छा इंप्रेशन आपका पड़ सके। तो बस मैं कहना चाहूँगा, और आज अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत इसको सब्सक्राइब करिएगा और एक हमारा चैनल और है लीगल आय के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब करिएगा। मैंने लिंक इसमें इसी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको देखें आप और सब्सक्राइब करें। तो बस मैं कहना चाहूँगा, बाकी आज का वीडियो देखने में आप सभी बहुत धन्यवाद।